हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं आज कुछ और क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन वो था जो हमारा पिछली वीडियो में रह गया था जब हम लाइव क्लास ले रहे थे, तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम आज जो पढ़ेंगे वो होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके थ्रू हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें पता है कि अगर मुझे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पता लगानी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स में एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। फिर उसके बाद उन पॉइंट्स पर हमें चेक करना पड़ता है कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन ऑफ एक्स के, और कंडीशन इसने दे रखी है कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 0 एंड पाई बाई 2, बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। ये हमारे पास आया 4 साइन एक्स कॉस एक्स। आपने कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बैठ रहा है आपके, यहाँ पर बैठेगा। देखिए 4 साइन एक्स कॉस एक्स लिया है तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स के आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स और ये आ गया कॉस ऑफ 2x की। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास वो cos 2x बन गया। अब आपका काम क्या है, आप -2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है उसके बदले साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x और ये cos 2x। ठीक हो गया, हमारे पास क्या रहा है देखिए -2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारे पास बना साइन 2x और -2 यहाँ पर बचा, ये आ गया 2 साइन 2x cos 2x अपने आप में बन गया साइन ऑफ 4x के। देखिए हमारा पूरा जो एफ डैश एक्स है वो छोटा होकर माइनस ऑफ साइन 4x में कन्वर्ट हो गया। अब हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखना है, तो हमें क्या मिल रहा है देखिए माइनस ऑफ साइन 4x इक्वल्स टू 0 में हमारे पास आया 4x इज इक्वल्स टू कितने के इक्वल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 4x की तो आ रहा होगा, हाँ माइनस ऑफ साइन 4x हमारे पास अगर 0 के इक्वल आया तो कंडीशन क्या बैठेगी, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, या तो 0 पर या पाई पर। तो हमारे पास ये आ गया पाई, तो इसके लिए हमें खेलना पड़ेगा, इधर हमें यहाँ खेलना पड़ेगा। हमारे पास x जो है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है, तो 4x जो होगा वो किसके बीच का एलिमेंट होगा, 0 और 2 पाई के बीच का। 0 और 2 पाई के बीच का हमारे पास ऐसा नंबर ढूंढना है हमने, ऐसा एंगल ढूंढना है हमें जिस पर कि साइन की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो वो है हमारे पास पाई 4x, साइन 4x तब 0 होगा जब यहाँ पर 4x जो है वो पाई के इक्वल होगा। तो हमारा 4x इक्वल्स टू पाई आ गया और x इक्वल्स टू पाई बाई 4। लो जी हमारे पास वो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x इक्वल्स टू पाई बाई 4। x इक्वल्स टू पाई बाई 4 को चेक भी करते हैं, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 हमारे इस इंटरवल में लाई करना चाहिए 0 और पाई बाई 2 के बीच का। अगर अदर देन 0 एंड पाई बाई 2 होता तो हम कहते हैं ना लोकल मैक्सिमा लाई कर रहा है ना लोकल मिनिमा। तो अब x इक्वल्स टू पाई बाई 4 वो पॉइंट है जिस पर हमने क्या चेक करना है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो आइए चेक करते हैं। ठीक हो गया, ये हमने अब x इक्वल्स टू पाई बाई 4 जहां पर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पर हम उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करते हैं पाई बाई 4 के, तो उसमें हम लिखते हैं लेफ्ट नेबरहुड। ठीक हो गया, ऑफ पाई बाई 4 की बात हो रही है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ऐसे कहूं तो ये पाई बाई 4 है, ये इसका लेफ्ट नेबरहुड और ये इसका राइट नेबरहुड है। तो अब इसको हमने कैसे करना है इसको चेक करते हैं, देखते हैं। हमारे पास x इज लेस देन पाई बाई 4। ठीक है, हमने किसको चेक करना होता है, साइन 4x को, एफ डैश एक्स को चेक करना होता है, तो हम उसी को चेक करेंगे। हमारे पास एफ डैश एक्स था माइनस ऑफ साइन 4x के इक्वल, इसको चेक करना है मुझे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही बताता है कि हमारा मैक्सिमा लाई करेगा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा लाई करेगा। तो अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x इज लेस देन पाई आ गया। अब 4x इज लेस देन पाई, इसका मतलब है हमें पता है कि साइन जो है वो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि मेरा एफ डैश एक्स जो है वो साइन है ना, तो हमारा प्लस साइन जो है इसमें और इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इस वाले में नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम ये देखेंगे साइन ऑफ 4x जो होगा, अगर 4x लेस देन पाई है मतलब एंगल अगर पाई से छोटा है तो साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मींस पॉजिटिव होगी। माइनस ऑफ साइन 4x है हमारा एफ डैश एक्स, तो माइनस ऑफ साइन 4x जो होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई माइनस लेस देन 0 के, तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। एफ डैश एक्स का लेस देन 0 होना मतलब बताता है कि ये चीज नेगेटिव
है। ठीक है, इसी तरीके से हम चेक करते हैं किसको, अपने राइट नेबरहुड को। अब अपने राइट नेबरहुड को अगर हम चेक करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमारा क्या आया था वही x इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 के लिए चेक करेंगे। 4x इज ग्रेटर देन पाई आ गया। पाई से बड़ा अगर हमारे पास एंगल होगा तो वो, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच का एंगल है, हमने कहा 4x जो है वो 0 से 2 पाई के लिए चेक करना पड़ेगा ना हमने। तो पाई से छोटा है तो पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई तक है तो नेगेटिव है। तो उसी को चेक करने के लिए हमारे पास साइन 4x जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आएगा मीन्स माइनस ऑफ साइन 4x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव बन जा रहा है जी। पॉजिटिव बन जा रहा मतलब नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं, तो क्या अटेन कर रहे हैं, लोकल मिनिमा। तो हम क्या अटेन कर रहे हैं, पाई बाई 4 जो है वो हमारा किसको दे रहा है, लोकल मिनिमा को। और इसने अगर इस पर आपको वैल्यू पूछी हुई है तो आप एफ पाई बाई 4 से उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। आगे समझ में, अगर आपसे वो कहता है कि मैं लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अपने आप में क्या कहता है, देखिए जाना तो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तक तो आपने जाना ही है। क्या कह रहा है ये हमसे, सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमने फाइंड करने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कौन देता है, एफ डैश एक्स। ठीक है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, मतलब एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करिए। यही वो पॉइंट्स हैं जो हमें पता लगाने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि भैया यही वो पॉइंट्स हैं जिन पर ये फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अटेन कर रहा है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मीनिंग, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में अब हम क्या चेक करेंगे, अब एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं और एफ डबल डैश एक्स में हम एक्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए ना उनको रख के देखते हैं। अगर उनको रख कर देखने पर हमारी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 आती है तो हम किसको अटेन कर रहे हैं, मैक्सिमा अटेन कर रहे हैं। अगर लेस देन 0 आती है तो हम कहते हैं हम मिनिमा अटेन कर रहे हैं। यही होता है, एक मिनट। हाँ, अगर लेस देन उल्टा होता है यहाँ पर, अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे पास एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन वो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो हम कहेंगे हमने मैक्सिमा अटेन किया है। उल्टा होता है यहाँ पर। और एफ डबल डैश एक्स पर वो क्रिटिकल पॉइंट रखने पर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब है मैंने मिनिमा अटेन किया है। और अगर एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम अभी सॉल्व नहीं कर पाए, फिर हम क्या करते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स में जाते हैं। ठीक हो गया, यही कह रहा है वी मस्ट फाइंड एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सब्स्टिट्यूट द क्रिटिकल पॉइंट फॉर एक्स। फिर हमने चेक करना पड़ता है और अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स में वो क्रिटिकल पॉइंट रखने पर नॉट इक्वल्स टू 0 के आता है तो इसका मतलब है वो इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर फिर ये कह रहा है कि एफ फोर्थ पार उसको वो करिए, क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए और वो 0 आता है तो हमें क्या करना पड़ता है। अच्छा मैं पूरा लिख के ही बताती हूँ। ये हमसे कह रहा है ना, सबसे पहले अगर मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है पहली चीज। दूसरा ये हमसे कह रहा है कि एफ डैश एक्स निकालो। तीसरा कह रहा है ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखने के बाद आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। वो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके C1 C2 C3 कुछ भी निकल सकते हैं। ठीक हो, ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। फोर्थ काम है आपका एफ डबल डैश एक्स का। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल सकता है। आई बात समझ में, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल सकता है। फिर अगला स्टेप है हमारा एफ डबल डैश एक्स चेक करना। एफ डबल डैश एक्स निकालिए आप, इसके बाद आप एफ डबल डैश C1 को चेक करिए। ठीक हो गया, एफ डबल डैश C1 को चेक करिए। अगर ये लेस देन 0 आता है तो आपका लोकल मैक्सिमा है। ठीक हो गया, लोकल मैक्सिमा। यदि एफ डबल डैश C1 जो है वो ग्रेटर देन, एक ही के लिए बता रही हूँ, ऐसे ही आप बारी बारी सबको चेक करेंगे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को, ग्रेटर देन 0 है तो आपने लोकल मिनिमा अटेन किया है।
इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। और अगर एफ डबल डैश जो है वो C1 एफ डबल डैश C1 जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है ना, इसका मतलब है अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, मतलब अब आपको एफ ट्रिपल डैश एक्स के पास जाना है, ये इवेलुएट करना होगा आपको। और अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, तो इसका मतलब है कि आपका इन्फ्लेक्शन है। और अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है अब आपको क्या चेक करना है, फिर से वही एफ फोर्थ वो निकालना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो आपको किसको चेक करना पड़ेगा, एफ इसको एफ ट्रिपल डैश एक्स जो आया हमारे पास उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल्स टू अगर 0 आ जाता है तो आपको फिर से इसे चेक करना पड़ेगा। ये कह रहा है ये कह रहा है अगर आपके पास एफ ट्रिपल डैश C1 मीन्स एक्स को वैल्यूज देकर मतलब C1 रखने के बाद अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो इन्फ्लेक्शन है। अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह पर C1 रखने के बाद 0 आ जाता है तो इसका मतलब है घपला है, आप F4 एक्स के पास जाइए, फिर से वही चेक करते जाइए। वैसे इतने में होता नहीं है, हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की बात होती है। ठीक है, करते हैं, हमारा आ गया अगला, करते हैं क्वेश्चन 1। पहला जो इसमें है वो हमारे पास फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो एफ एक्स है हमारे पास कितने के इक्वल, -3/4 ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 45/2x स्क्वायर प्लस 105 पर सारे मैक्सिमा मिनिमा लोकल मिनिमा हमने निकालने हैं, और हमें मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास एफ डैश एक्स निकालने का, हमने निकाला तो क्या आएगा, -3/4 इंटू 4x क्यूब -8 इंटू 3x स्क्वायर -45/2 इंटू 2x प्लस ये तो हो गया हमारा 0। ठीक है, जो कट रहा है काट देते हैं, ये हमारा आ जाएगा -3x क्यूब -24x स्क्वायर -45x, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको हमने 0 के इक्वेट करना है। ठीक है, तो ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके हमें क्या मिल रहा है, -3 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बैठा x क्यूब प्लस अगला क्या हमारे पास 3 8 24x स्क्वायर प्लस 3 1 3 15x इक्वल्स टू 0। -3 उधर चले गए, x भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बैठेगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 0 हमें मिल गया। ठीक है, वेरिएबल उधर 0 के नीचे नहीं जाता ना, इंटीजर्स तो जा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकल के आए 0, -5 और -3, ये सब आपको आता है इसलिए इतना ज्यादा नहीं कर रही हूँ। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दे सकते हैं। तो अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत से एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए आपको इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या आ गया हमारे पास, -3 3 9x स्क्वायर -24 2 48x -45। ठीक हो गया, ये आया हमारे पास। अब मुझे किस पर चेक करना है, 0 पे चेक करना है। ये तो कहा क्रिटिकल पॉइंट्स रखे, इसके बाद एफ डबल डैश 0 रखा, 0 रखते ही आंसर क्या है, -45 विच इज लेस देन 0। तो ये क्या दे रहा है, लोकल मैक्सिमा। उल्टा होता है यहाँ पर, ध्यान दें इस चीज को, लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही हमने एफ डबल डैश क्या निकाला, -5। ध्यान रखिए जहां पर भी 0 आ गई वैल्यू वहां पर गड़बड़ हो जाती है। एफ डबल डैश की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट डालने के बाद जो है वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। एफ डबल डैश -5 हमारे पास आ गया, कितने के इक्वल, आप इसे सॉल्व करेंगे तो -9 इंटू 25 प्लस 48 इंटू 5 और -45। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ रहा है,
यहाँ आया -225 प्लस 5 8 जार 40, 5 4 जार 20, 240 -45, ये भी नेगेटिव आ रहा है। देखिए -265 हो गया और ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया नंबर, तो लेस देन 0। तो हमारे पास यहाँ पर भी लेस देन 0, मतलब इस पॉइंट पर भी -5 पे भी ये लोकल मैक्सिमा अटेन कर रहा है। इसके बाद लास्ट चेक करेंगे आप -3 को। -3 को भी आपने चेक किया तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इसी तरीके से वैल्यूज रखते जानी है। 3 3 जार 9, -48 इंटू -3 और -45 के, ये देखिए 3 8 जार 24 और 3 4 जार 12 13, तो ये कुछ आ रहा है हमारे पास 3 8 जार 24 2 3 4 जार 12 13 14, ठीक हो गया। -+81 -45, तो आ रहा है 5 1 6 और 8 4 12, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। 144 -136 हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पर इसने लोकल मिनिमा अटेन किया है। और आपको यहाँ पर जो है, जो भी क्वेश्चन आपको क्लास 12 तक मिलेंगे उसमें आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आप f'(x) निकालें और उसमें आपको वैल्यूज न मिल जाए, उसमें आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा न मिल जाए। तो ये है हमारे क्वेश्चंस। उसी तरीके से करने हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में भी हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो हमें बड़ा हेल्प करता है। तो इन क्वेश्चंस को आप अगर ट्राई करोगे, इंटरवल्स का जरूर ध्यान दीजिए कि इंटरवल्स क्या है। अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कराऊंगी और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कल ही, जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एप्लीकेशन में जो इसका यूजेस है, मींस जो हमारे कोन से रिलेटेड या हमारे ट्रायंगल से रिलेटेड या सर्कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे।